नमस्कार मित्रों। एक छोटा सा गांव है। उस गांव में हम आए हुए हैं। उस गांव में एक छोटा सा तालाब है मित्रों। जो तालाब करीबन 300 साल पहले से है, ऐसा यहाँ के लोग कहते हैं। और इस तालाब के किनारे पर एक ऋषि मुनि अक्सर ध्यान के लिए आया करते थे। और बहुत ही नजदीक उनका निवास स्थान भी था। मित्रों, ऐसी कुदरती जगह जो होती है, वहां पर अक्सर ऐसे लोग आते रहते हैं और अपनी ध्यान धारणा करते रहते हैं। ये कुदरत का ऐसा नजारा होता है मित्रों कि पूरे गांव को वह सब कुछ देता है। गांव को जल मिला, यानी वह गांव बिल्कुल भी समृद्ध हुआ। यहाँ के खेती करने वाले किसान ये भी यहाँ से पानी ले जाते हैं और अपने खेतों में पंप के जरिए वे पहुंचाते हैं। और यहाँ के जो खेती करने वाले लोग हैं, किसान हैं, वे बहुत ही समृद्ध हैं मित्रों। इसका कारण भी यही तालाब बताया जाता है। ये तालाब कभी सूखता नहीं मित्रों। हर दम इसमें पूरी तरह से पानी होता है। ऐसा भी कहते हैं कि ये तालाब जो है, ये बीच में से बहुत गहरा है और इसी वजह से इस तालाब में नीचे से झरने भी आते हैं। ऐसा भी कहते हैं यहाँ के लोग। जो भी हो, लेकिन ये तालाब ये जीवन का उद्धार करने वाला, इस गांव का उद्धार करने वाला बन गया है। इस तालाब की सालाना पूजा भी की जाती है मित्रों, और बड़ी धूमधाम से यहाँ पूजा होती है। तब यहाँ पर घोड़े, हाथी ये भी ले आते हैं। कुछ त्योहार के समय ये सारा कुछ नज़ारा यहाँ होता है। ये भी बातें यहाँ प्रचलित हैं। मित्रों, मैं तो तालाब के हिसाब से आया नहीं था यहाँ पर। चलते चलते मेरे ध्यान में ये तालाब आ गया और मैंने यहाँ के कुछ लोगों से इसके बारे में जानकारी ली, पता किया। तब ये सारी बातें मुझे पता चली। संसार में जब कभी ऐसे कुदरती जो पानी के, जल के स्रोत हैं, वे हम देखते हैं, तो बिना कहे हम ये कह सकते हैं कि इसकी अगल बगल में कहीं गांव, खेड़े बसे होंगे। जहां जहां जल होता है, उसके आजू बाजू सारे ही जीव आ जाते हैं। यहाँ भैंसें भी आती हैं पानी पीने के लिए, गौ माता भी आती है, और कभी कभार चीता भी यहाँ आता है, ऐसा भी कहते हैं। पास में बहुत सारा जंगल भी है, तो वहां से कभी छूटकर पानी की तलाश में वे यहाँ आ भी जाते हैं। वैसे हमने तो नहीं देखे, लेकिन लोग कहते हैं। तो मित्रों, इस इससे एक बात हमें कहने का जी करता है, वो ये है कि ये जो जल है मित्रों, ये पूरे संसार का जीवन दायिनी है। पूरे संसार को इसी जल ने सींचा है। पूरा संसार इसी जल पर बसा है मित्रों। हमारे यहाँ अक्सर हम देखते हैं
कि जहाँ-जहाँ नदियाँ हैं, वहाँ-वहाँ गाँव बसे हैं। ये सिर्फ हमारे यहाँ है ऐसा नहीं है मित्रों। विदेशों में भी जहाँ-जहाँ बड़ी नदियाँ हैं, वहाँ पर बड़े-बड़े शहर बस चुके हैं। ऐसी स्थितियाँ हैं। इससे हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य वहीं बसा हुआ है जहाँ उसको बसेरे के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती है, उसमें महत्व की जो चीज़ है वह पानी है। और पानी जहाँ मिल जाता है, वहाँ अपने आप सारी सुविधाएं मिल जाती हैं और लोगों का वह आकर्षण होता है। जिस गांव में, जिस शहर में पानी होता है, वहाँ इंसान बस जाता है। हमारे यहाँ भी मित्रों गंगा नदी है, जो जिसे हम पवित्र शंकर की जटा से आई हुई नदी कहते हैं। ये भी हिमालय से जब बह के निकलती है, तब बहते 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 जहाँ जहाँ जाती है, वहाँ वहाँ घाटों पर सारे ही मंदिर, हिंदू संस्कृति वहाँ बसी हुई है। बहुत सारे लोग इसमें स्नान करते हैं, अपने आप को पवित्र मानते हैं। जल की हमारे यहाँ पूजा की जाती है मित्रों। इसका भी कारण यही है कि जल की पूजा की जाती है। जल ये पवित्र है। बिना जल के कोई जीव जी नहीं सकता, कोई जीव निर्माण नहीं हो सकता। ये सारा कुछ जल की वजह से होता है। इसीलिए हमारे जो संशोधक हैं, वे मंगल ग्रह पर जल की तलाश में भटक रहे हैं और उन्हें ऐसा संदेशा मिल भी चुका है कि वहां जल के कुछ आसार हैं मित्रों। अगर जल है तो बिना कहे वहां कुछ न कुछ जीवन भी है, ऐसी उनकी धारणा है मित्रों। तो बात सीधी और साफ है मित्रों। जहां कहीं जल मिल जाता है, उसके आजू बाजू बस्तियां बसी होती हैं। जल ये प्रमुख जरूरत है इंसान की। ये अगर न होता तब फिर हमारा अस्तित्व ही न होता, हम धोखे में आ जाते। सारी ही प्रजातियां जो इस संसार में हम देखते हैं, सारे ही जीव, वे सारे ही जल के कारण ही अस्तित्व में हैं। और ऐसा संशोधक भी कहते हैं, जल है तो जीवन है, बिना जल के कुछ भी नहीं मित्रों। मित्रों, हम तो ऐसे ही चले थे, ये तालाब देख लिया, हमें कुछ याद आ गया। जो याद आया वो आपके सामने हमने पेश किया। आप भी जल के बारे में बहुत सारी जानकारियां रखते होंगे, जल का महत्व भी आप जानते होंगे। इसलिए अधिक कुछ न कहते हुए मैं यहाँ से विदा लेता हूँ मित्रों। धन्यवाद।